लॉस्ट स्प्रिंग्स स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसे लिखने वाली एनिस जंग है। इसमें दो कहानियां हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज और दूसरा है आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसमें हमारा पहला स्टोरी समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन गार्बेज, जिसमें साहेब नाम के लड़के के बारे में कहानी बताई गई है और उसे हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसे आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और हमारी आज की क्लास में हम लोग दूसरी कहानी आई वांट टू ड्राइव अ कार पढ़ने वाले हैं, जिसमें मुकेश नाम के एक लड़के के बारे में बताया गया है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। यह कहानी जो है वह एक मुकेश नाम के लड़के के बारे में बताती है, जो कि एक ग्लास फैक्ट्री में काम करता है और उसकी मुलाकात जो है वह लेखिका से होती है। तो जब उन दोनों के बीच में बातचीत होता है तो मुकेश जो है वह लेखिका से बोलता है कि मैं एक मोटर कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ और गाड़ी चलाना चाहता हूँ। जिस पे लेखिका बोलती है कि क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? तो उसमें वह मासूम सा बच्चा मुकेश बोलता है कि मैं सीख लूँगा। मुकेश जो कि एक मासूम सा बच्चा है, उसके जो सपने हैं वह रेत में पानी ढूंढने के समान है, क्योंकि जिस जगह पे मुकेश रहता है वह फिरोज़ाबाद की बहुत ही पतली पतली और गंदी गलियों में रहता है। तो उसके लिए यह संभव नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें फिरोज़ाबाद के बारे में, तो फिरोज़ाबाद में क्या है, चूड़ियाँ बनाई जाती है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का परिवार जो है वह जनरेशन से जनरेशन चूड़ियाँ बनाते हैं, उसे वेल्डिंग करते हैं। मुकेश का परिवार भी उसी के जैसा है, उसका पूरा परिवार जो है वह चूड़ियाँ बनाता है। अगर हम बात करें तो चूड़ियाँ जिस जगह पे बनाई जाती है वह जगह जो है वह मुख्य रूप से अंधेरे वाली जगह में रहता है और यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह जो है वह बहुत ही कम लाइट में चूड़ियाँ बनाते हैं और जिस जगह पे चूड़ी बनाया जाता है वहाँ का तापमान टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और क्योंकि उन फैक्ट्रियों में बच्चे काम करते हैं और वह जो है वो ज़्यादातर समय फैक्ट्रियों के अंदर ही रहते हैं, इस जिसके कारण उन्हें धूप की रोशनी में आने का कम समय मिलता है और जैसे जैसे वह समय बीतता है वह बड़े होते हैं, उनकी आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे लेखिका और मुकेश के बारे में बातचीत हो रही होती है। तो मुकेश जो है वह बोलता है कि आप चलिए मेरे घर। और मुकेश का जो घर है वह दोबारा बना हुआ था और इस बात पे जो है वह मुकेश को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। जब मुकेश लेखिका को अपने घर लेके आता है तो उसका घर जो है वह दरवाजे जो है वह लोहे का बना हुआ था और मुकेश उसे लात मार के खोलता है। उसका घर जो है वह एक कच्चा मकान था, मिट्टी का बना हुआ। घर के अंदर चूल्हा जला हुआ था और एक बहुत बड़े बर्तन पे पालक साग डाला हुआ था बनने के लिए, और भी कुछ सब्जियां जो है वह काट करके रखी हुई थी। मुकेश का एक बड़ा भाई होता है जिसकी शादी एक 21 साल की लड़की से हुई होती है, जो कि घर का सारा काम करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े फींचती थी, घर के हर एक सदस्य का ध्यान रखती थी। मुकेश के दादा दादी भाई सबका ध्यान रखती थी। जब मुकेश के पिताजी घर के अंदर घुसते हैं तो मुकेश की जो भाभी जो है वह पर्दे के पीछे घूंघट लेकर के चली जाती है, क्योंकि यह जो है वह हमारी भारतीय सभ्यता में देखी जाती है कि अगर किसी भी घर की जो महिला जो है, अगर उस महिला से कोई भी बड़ा व्यक्ति उसके सामने आता है तो वह घूंघट ले लेती है। अब यहाँ पे
मुकेश के पिताजी के बारे में बताया जाता है कि मुकेश के पिताजी ने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। वह शुरुआत में एक टेलर बनते हैं, उसके बाद चूड़ी बनाने वाला बनते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर को बनाने की कोशिश की होती है, लेकिन वह असफल रहते हैं। साथ ही साथ वह अपने दोनों बच्चों को जो है वह स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया था तो बस एक काम, उन्हें चूड़ी बनाना सिखा दिया था। और बातें चल ही रही होती है कि मुकेश की दादी बोलती है कि यह हमारा कर्म है कि हम जो है वह चूड़ियों की फैक्ट्री में काम करेंगे और हमारे घर के सदस्य जो है वह अंधे हो जाएंगे। जिस तरह से मुकेश की दादी की जो पति है, मतलब मुकेश के दादाजी अंधे हो गए हैं। मुकेश की दादी बोलती है कि यह जो चूड़ी बनाने का जो हमारा कारोबार है वह हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई है और ये हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। लेखिका रंगीन चूड़ियाँ देखती है और जैसे वह मुकेश के घर से निकलती है तो वह एक सविता नाम की एक छोटी सी लड़की को देखती है जो कि एक औरत के बगल में बैठी हुई थी और वह बहुत ही सुंदर तरीके से चूड़ियाँ बना रही थी, मतलब चूड़ी बनाने वह एक्सपर्ट थी। तो इसी पे लेखिका बोलती कि यह जो छोटी सी बच्ची है, यह जो चूड़ी बना रही है, क्या इसे चूड़ी का मतलब पता है कि चूड़ी क्यों पहना जाता है? चूड़ी जो है वह सुहाग की निशानी होती है। अब आगे बोलती है लेखिका कि यह जो बच्ची जो है जिसे चूड़ी क्या होता है, इसे क्यों पहना जाता है, इसका मतलब नहीं पता है। आगे के समय में जब वह बड़ी हो जाएगी और उसकी शादी होगी तब उसे चूड़ी का मतलब पता चलेगा कि चूड़ी का मतलब होता है सुहाग की निशानी। अब लेखिका जो है वह सविता के बगल में बैठी महिला से बात कर रही होती है और बोलती है वह महिला कि मुझे तो एक वक्त का खाना भी सही से नहीं मिलता है। और उस महिला का जो पति जो है जिसकी घनी दाढ़ी थी वह कहता है कि मैं हालांकि अपने परिवार को खाना नहीं दे पाया, लेकिन मैंने अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाया है। हालांकि मैं अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को अच्छे समय पे खाने नहीं दे पाता हूँ, 3 वक्त की रोटी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हम लोगों ने, मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर के मेरा घर बनवा दिया। तो लेखिका बोलती है कि अगर आप लोगों को इतनी ही परेशानी है तो आप कॉरपोरेशन के पास इस बात की कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? सरकार से बोलिए कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, आप अपना डिमांड रखिए। तो उसी में जो है वह महिला का पति बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो साहूकार है उनकी पुलिस में अच्छी खासी जान पहचान है और वह जो है वह किसी न किसी तरीके से इस बात को दबा देंगे। और अगर किसी तरीके से हम लोग तैयार हो भी जाते हैं कि आंदोलन करने के लिए, तो हमारा लीडर, हमारा नेता बनेगा कौन? अंत में कुछ नहीं होगा, हम लोग बस मार खा करके जेल के अंदर रह जाएंगे। इसे हम लोग जो है इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं और हम लोगों ने हमारे जीवन को स्वीकार कर लिया है। अब लेखिका जो है वह मुकेश से बोलती है कि क्या मुकेश, तुम एरोप्लेन, हवाई जहाज़ चलाना चाहोगे? तो जिस पे मुकेश ना कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुकेश को ये पता है कि एरोप्लेन जैसी चीज़ वह नहीं चला पाएगा। वह अपने अनुसार, जिस तरह का उसकी हैसियत है उसी के अनुसार बोलता है कि वह जो है वह एक मोटर कार मैकेनिक बनेगा और इससे ज़्यादा उसे कुछ उम्मीद भी नहीं है अपनी ज़िंदगी से। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी ख़त्म होती है। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।